कई बार हम लोग ये वर्ड सुनते भी हैं कि व्हाट इज खलीफा। खलीफा का जो मतलब होता है वो होता है द पर्सन हु इज अ हेड। ठीक। जो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या दुनिया में जो भी मुसलमान रहते हैं वो सब के सब अपने आप को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, या तो सिया या सुन्नी। ठीक है, सदा सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बेटा? सही कह रहे हो। सही कह रहा हूँ। तो जब मैंने आपसे कहा जब हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक सिया और दूसरे सुन्नी, तो होता यह है कि दोनों के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज हैं। और खास तौर से सबसे पहले कि जो उनके रिलीजियस हेड होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जब रिलीजियस हेड की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जो सियाज हैं उनके जो हेड हैं वो आते हैं तुर्की से। ठीक। सर आप कौन सा पेज नंबर पढ़ा रहे हो? पेज नंबर 100, खिलाफत मूवमेंट। ओके। सो अब जब तुर्की की बात हम करते हैं तो तुर्की के अंदर हुआ क्या कि वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जो सेंट्रल अलाइज थे उनके साथ मिलकर लड़ा। ठीक। अब हम इसी पे लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको आज हम तुर्की कहते हैं, वो उस टाइम पर था ऑटोमन एम्पायर। एम्पायर। ठीक है। फेस फेस डिफीट, डिफीट अगेंस्ट अगेंस्ट द अलाइड पावर। ठीक है। क्योंकि तुर्की जो था इट वाज द पार्ट ऑफ सेंट्रल अलाइज, और दूसरा जो पार्ट था उसको हम अलाइड पावर कहते थे, जिसके अंदर कौन था? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। सर हाँ सर बेटा। ये जो अलाइड अलाइड पावर है ये कोई कंट्रीज का ग्रुप है क्या? हाँ बेटा, और यूएसए। मेनली ये कंट्रीज थी जिन्होंने अपना एक अलाइज बनाया हुआ था। ठीक है। इन लोगों ने अपना एक अलाइज बनाया हुआ था। सर ये तो किस लिए बनाते हैं? कि जैसे मान लो कोई कोई हार रहा है तो उसने क्या किया, दूसरे के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके साथ में एग्रीमेंट कर लिया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सेंट्रल पावर थी उसके अंदर जो थे वो सबसे पहले थे सेंट्रल पावर के अंदर ऑस्ट्रिया। हंगरी पहले एक किंगडम था हैम्बर्ग के नाम पे। बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनको अलग कर दिया गया था। ठीक है बेटा। हंगरी, जर्मनी एंड आज का तुर्की, ये लोग थे सेंट्रल पावर। फर्स्ट वर्ल्ड के स्टार्टिंग के अंदर सेंट्रल पावर जीत रहा था, लेकिन लास्ट में ये जो अलाइंस था दे लॉस्ट द बैटल। ठीक है, हार गए। दे लॉस्ट द बैटल, रिजल्ट ये हुआ कि विनर्स इम्पोज डिफरेंट फाइन ऑन दैम। उनके ऊपर बहुत से फाइन लगाए और ये बोला गया सेंट्रल पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर। ठीक है बेटा।
they are responsible for the actually war. And सर फिर जो सेंट्रल पावर थी उस पर उन पर फाइन लगाया था, उन पे फाइन लगाया गया था, ठीक। देयर जो आफ्टर ऑल दे we can can't say they, their सर areas, हाँ जी बेटा, सर वर, जो आपने ब्रैकेट में लिखा था ऊपर, हाँ रशिया, मतलब ये वो कंट्रीज थी जो एक्चुअली पार्ट थे किसके, जो आपका अलाइड पावर थी। देयर एरियाज वर टेकन फ्रॉम them, ठीक। और इन्हीं इंसल्टिंग जो कंडीशंस थी, इंसल्टिंग कंडीशन ऑफ ट्रीटी hurted the Muslims. So in India, two young Muslim leader named Muhammad Ali and Shaukat Ali meet Gandhi ji for their support for Muslim movement named Khilafat. In support of, इसको हम कह सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ खलीफा। तो गांधी जी ने भी इसको एग्री कर दिया। गांधी जी ने क्या किया, ही एग्री, गांधी जी एकदम एग्री हो गए, उसने कहा यस यस, ठीक। और उन्हें लगा दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ मूवमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। उन्हें लगा वी कैन यूनाइट द पावर्स, वी कैन यूनाइट द मुस्लिम्स। उन्हें लगा इट इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स चले आ रहे थे। तो गांधी जी को लगा यस, यदि हम करते हैं तो ठीक है बेटा। जो प्रोमिनेंट लीडर्स कांग्रेस के भी थे, जिसमें हम कह सकते हैं सच एज अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, बाल आल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट, ठीक। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत movement along with the aggression against the Jallianwala Bagh massacre give the rise to the non-cooperation movement under the leadership of Mahatma Gandhi. अब हम बात करेंगे इसी के साथ शुरू हुए दूसरे मूवमेंट की, जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम बात करेंगे, सर दो मूवमेंट एक साथ आए थे क्या? हाँ बेटा, लेकिन खिलाफत थोड़ा पहले शुरू हुआ और नॉन कॉपरेशन थोड़ा सा लेट। तो सर खिलाफत मूवमेंट सक्सेसफुल रहा था? हाँ, लेकिन बीच कुछ कहते ना, कई बार हिस्ट्री जो है वो कभी भी कांस्टेंट होकर नहीं चलती है हिस्ट्री। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब ऐसा कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट कॉज था जिसमें सर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था? सबसे पहला उन्हें एक अपॉर्चुनिटी लगी थी कि मुस्लिम और जलियांवाला बाग में। नहीं, जलियांवाला बाग में नहीं, वो नहीं हम कहेंगे जलियांवाला बाग। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी लगी खिलाफत के अंदर कि वी कैन यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। समझ गए मेरी बात को?
इससे पहले क्या था, किसी मूवमेंट के लिए मुस्लिम तैयार होते थे तो हिंदू तैयार नहीं यस थे, सर। हिंदू तैयार थे तो मुस्लिम नहीं। जैसा आप लोगों ने देखा कि जब 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग ने, जो ये माना जाता था कि मुस्लिम्स की पार्टी है, दे सपोर्ट द डिवीजन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। उन्हें लगा जब मुस्लिम से एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं तो ये बेटर रहेगा कि हम भी एक मूवमेंट शुरू करें। जब दो दो मूवमेंट्स आएंगे तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट को क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि उनके लिए ये कैसे करेंगे, कि कैसे उन सबको ये संभालेंगे। ठीक, अब जो आपका कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, नागपुर सेशन, ठीक, 1920 के लास्ट में। नागपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1920, सो कांग्रेस give their consists on the start of non-cooperation movement। अब एक क्वेश्चन आता है, शायद आपकी बुक में ना हो लेकिन आगे जाके आपको ये चीजें दोबारा पढ़नी है 10th में, इसलिए बोल रहा हूं कि ये था तो सत्याग्रह मूवमेंट ना। व्हाई वाज दिस सत्याग्रह मूवमेंट नेम्ड नॉन कॉपरेशन, की मीन्स इसको जो नाम है वो नॉन कॉपरेशन क्यों दिया गया। ठीक, अब इसका जो आंसर हमें मिलता है, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने दिया था इसका आंसर। उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्लैरिफाई किया द ब्रिटिश गवर्नमेंट is running British government is running their rule with the cooperation of Indians। If Indian refuse, सर कॉपरेशन मीन्स सहयोग, ठीक है, if Indian refuse to cooperate with government, so they will not able to rule the country। इसलिए इसका जो नाम था, नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन। और यहां एक वर्ड का यूज बहुत बार किया गया था। सबसे पहला था स्वराज। व्हाट डू यू मीन बाय स्वराज? आपके लिए स्वराज का क्या मतलब होता है, मुझे बताएं।
व्हाट इज मीन स्वराज? यस शिवानी, महाराज। क्या कह रहे हो बेटा? बोलो, स्वराज का मतलब क्या होता है? शिवानी बताएगी। सुमित, व्हाट इज मीन स्वराज? सर स्वराज का मतलब मैम हम्म, सेल्फ गवर्नेंस या रूल, मतलब खुद का हाँ राज ठीक है, करना। हाँ रूल ऑफ। दीपक तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? रूल ऑफ सेल्फ, है ना? यस सर, अपनी खुद की गवर्नमेंट, मतलब खुद का रूल होना चाहिए, यदि, ये होता है स्वराज। बिल्कुल सही बात है, यदि मैं कोई आप बाहर कंट्री। बाहर का कोई रूल ना हो। अभी मैं बात करता हूँ आप लोगों का से। फ्रीडम। फ्रीडम नहीं, फ्रीडम नहीं कह सकते। अच्छा, फ्रीडम नहीं, फ्रीडम अलग चीज है। अब जैसे मान लो अभी, अब एक मिनट लिसन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उस बात को थोड़ा सा देखो। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि मैं आपसे ये कहूं, यदि मैं सबसे पूछूं, तो आई एम डैम श्योर कि सबके मीनिंग अलग अलग आएंगे। क्यों? पवन सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बेटा? इज एम राइट और रॉन्ग? यदि मैं सब लोगों से पूछूं कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय स्वराज, तो सबके मीनिंग अलग अलग आएंगे। और यही चीज इस मोमेंट के साथ भी हुआ था कि स्वराज का जो मीनिंग था वो एवरी वन टेक करना डिफरेंट वे। अब सबसे पहले कि व्हाट आर द मेथड्स, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेथड्स, methods used in this movement. What are the methods that used in this movement? First of all, boycott. Boycott the British goods. Boycott the government jobs. ठीक है, सर बॉयकॉट मतलब क्या होता है? मतलब छोड़ देना, उसका विरोध करना। ठीक, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग protest march on large scale. Fourth, ठीक है, यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स। फिफ्थ था ह्यूमन पिकेट। सर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये फिर मतलब सफल हुआ था पूरा? हाँ, ह्यूमन पिकेट इन फ्रंट ऑफ वाइन शॉप। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स उन्हें यूज किए। आपकी बुक में ज्यादातर नहीं है, तो लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और इसको लूंगा टाइम, क्योंकि हमारा ज्यादा सिलेबस तो बचा नहीं है, नहीं बचा ना। यस सर। हिस्ट्री के हमारे 2 चैप्टर रहते हैं, राइट, 9th और 10th। 10th के बाद हमारी हिस्ट्री खत्म। ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ये सारे मेथड्स किए, तो उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ कि वो ये कि इसका रिस्पॉन्स कैसा था, रिस्पॉन्स ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट एरियाज, कि शहरों में, सिटीज में लोगों का क्या रिस्पॉन्स था टूवर्ड्स द मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, इन सिटीज।
सबसे पहले इन सिटी। ध्यान रखना, सिटी की खासियत है जो मैंने अब तक अपने आप को समझा कि सिटी में जो काम होता है बहुत जल्दी होता है और ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? सही है। इन सिटी, यस सर, इन सिटी डेवलप होती है क्योंकि वो थोड़ी। थोड़ा सा यस सर। है ना, गलत नहीं कर रहा हूं ना अक्षय, सही है ना। सिटी में देखेंगे कोई मूवमेंट होगा बहुत जल्दी हवा लेगा और हवा भी इसकी बहुत जल्दी निकल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इन सिटीज। सबसे पहले कौन? हेडमास्टर। हेडमास्टर स्टूडेंट लेफ्ट देयर स्कूल्स। सबसे पहले उन्होंने लॉयर्स स्टॉप प्रैक्टिसिंग। सर जो भी ब्रिटिश के अंदर अंडर काम करते थे उन सब ने लेफ्ट कर दिया था उनको। अभी देखो मैंने क्या बोला है, हेडमास्टर और स्टूडेंट्स। यदि सब छोड़ देते तो ये हम 1922 में ही आजाद हो जाते, शायद देश का बंटवारा भी नहीं। ठीक, स्टॉप प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट, लॉयर्स ने कर दिया, बाकी लोगों ने नहीं किया। दिक्कत तो यही आई। उसके बाद में कि जो ये हो गया, उसके बाद बॉन फायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, कि जो विदेशी कपड़े थे उनको सिटी के बीच में इकट्ठा करते और उसकी बॉन फायर को किया जाता। ठीक, प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज्ड ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किए गए। जहां देखो वहां पर यही चीज चल रही थी, गांधी जी की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, चरखा साथ में लोगों के होता था, जिससे क्या हो कि जो हमारी इकोनॉमी है वो लार्ज मतलब थोड़ी ग्रो करे। उसके साथ साथ जो वाइन शॉप्स थी, वाइन शॉप्स को बंद किया गया। वाइन शॉप्स वर फोर्स्ड टू क्लोज, वर फोर्स्ड टू क्लोज, उनको किया गया बंद करने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। सो यस सर। इतना क्लियर ना ये टॉपिक?